हरे कृष्णा, राधे राधे। अनंत चतुर्दशी पूजा विधि, व्रत कैसे करें, कब करें, कैसे पूजा करें, व्रत का पारण कब करें, वो सभी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की अनंत रूप की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत पूजा करने से भक्त को अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो इसलिए इस व्रत को करना बहुत ज़्यादा सुखदायी है। सभी पापों से को दूर करने वाला ये व्रत होता है। तो इसको करना कैसे है, चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। इसमें अनंत भगवान के 14 गांठों वाला अनंत सूत्र बांधा जाता है, जो हमारी हर मुसीबत से रक्षा करता है। तो ये जो सूत्र होता है, ये आप घर में भी बना सकते हैं कलावा से, या आप मार्केट से भी इजीली मिल जाता है। इसको अनंत चतुर्दशी का डोरा बोला जाता है, 14 गांठों वाला। इसको अपनी बाह में बांधा जाता है। स्त्रियाँ अपने बाएं हाथ में इसको बांधती हैं और पुरुष इसको अपने दाहिने हाथ में बांधा जाता है। बाह के ऊपरी भाग में, भुजा में बांधा जाता है। तो इसकी पूजा कैसे करनी है ये मैं आपके साथ में शेयर करूंगी आज। आपको कुछ नहीं करना है, एक चौकी लगानी है। चौकी इस पे ज़रूर लगाई जाती है। इसकी वैसे पूजा पंडित जी द्वारा भी कराई जाती है, एक तरह से सत्यनारायण की कथा होती है उस तरीके से। तो चौकी लगाइए, चौकी पे पीला कपड़ा बिछाइए, पीला वस्त्र जरूर बिछाइएगा। उसके ऊपर अनंत भगवान यानी विष्णु भगवान की प्रतिमा स्थापित करिए। प्रतिमा ना हो तो आप तस्वीर भी रख सकते हैं। और इस दिन शेष नाग बनाना ज़रूरी होता है, क्योंकि इस दिन शेष नाग की पूजा भी की जाती है। अगर शेष नाग नहीं है तो विष्णु भगवान शेष सैया पे हों वैसी आप तस्वीर ले लें, या फिर शेष नाग आप पार्थिव शेष नाग बना लें, या फिर आप कुशा से शेष नाग बना लें, जैसे कि मैंने बनाए हुए हैं। यहाँ 7 फन वाले शेष नाग बनाए जाते हैं। उनको आप किसी टोकरी या बर्तन में रखें, उसकी पूजा करें। तो विष्णु भगवान की मेरे पास नहीं थी तो मैंने राधा कृष्ण की रख ली। इसीलिए मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि आपके पास प्रतिमा हो तो वो आप चौकी पर स्थापित करें। कलश स्थापित करना चाहते हैं तो कलश आपको वैसे ही स्थापित करना है, अष्टदल कमल बना के चावल या तिल वगैरह से, और कलश रख लीजिए। उस पर आप जल भर लीजिए। जल में आप हल्दी वगैरह सिक्का डाल दीजिए, उसके ऊपर दिया प्रज्वलित कर लीजिए। और मैंने यहाँ पे गंगा जल ही रखी है, इसलिए मैंने कलश स्थापित नहीं किया। और यहाँ पे आपको फल रखने, इसमें जो पूजा होती है वो फलों से और पंचामृत से होती है। तो पंचामृत आपको ज़रूर बनाना है। तो जो अनंत चतुर्दशी की कथा की किताब होती है ना, कथा वाली, उस पे सभी थे, इसीलिए हम उसकी पूजा कर रहे हैं। इसमें विष्णु भगवान भी थे, लक्ष्मी जी भी थी और शेषनाग भी थे। तो इस तरीके से अनंत के डोरे को भी आप इसी जगह रखिए पूजा के स्थान पे, जैसे कि मैंने शेषनाग के पास ही रखा हुआ है। उसकी भी विधिवत पूजा की जाती है। गंगा जल से, चंदन से, टीका, चावल वगैरह ये सब चढ़ाया जाता है। उसके बाद में कथा होती है। जब कथा हो जाती है तो उसके बाद में ये अनंत का जो डोरा होता है, इसकी पूजा हो चुकी होती है, वो फिर हम अपने बाह में बांधते हैं। तो अनंत भगवान की कथा जो है आपको पढ़नी है। ये कथा आप पंडित जी द्वारा भी करवा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अनंत चतुर्दशी की कथा सेम विष्णु सत्यनारायण की कथा की तरह भी होती है, कि आप अच्छे से मंडप बनवा के पंडित जी से भी कथा का पाठ करवा सकते हैं। सबको, प्रियजनों को, बंधुजनों को बुला करके, या फिर आप घर पे भी कर सकते हैं। इसका व्रत किया जाता है। व्रत इसका पारण होता है शाम के टाइम पे, चंद्रमा को अर्घ देके। इस व्रत में आपको सिर्फ मीठा ही खाना होता है, नमक नहीं खाना होता। एक टाइम आप अन्न खा सकते हैं, जैसे मीठी पूरी हो गई या कुछ भी, मतलब मीठा ही खाना होता है बिना नमक वाला। तो आप सुबह पूजा कर लीजिए, या फिर आप इसकी पूजा शाम को भी कर सकते हैं। तो इस बार अनंत चतुर्दशी व्रत जो है वो 28 सितंबर दिन गुरुवार को पड़ रहा है। तो इस दिन पीले फूल भगवान को बस चढ़ाने चाहिए। एक तो बृहस्पतिवार भी पड़ रही है, दूसरा विष्णु भगवान का व्रत है, तो पुष्प पीले होने चाहिए। पीली वस्तु, जैसे भोग में पीली चीज़ों का आप भोग लगा सकते हैं। उसके बाद जब आपकी कथा हो जाए, आपको आरती करनी है। आरती के बाद प्रसाद वितरण करना है। जैसे पंचामृत मैंने आपको बताया, पंचामृत बनाना है, और पंचामृत में ही आपको स्नान कराना होता है अपने शेषनाग को, जैसे मैंने पहले पूजा में आपको दिखा चुकी हूँ। तो बस इसी तरीके से आपको कथा करनी है। और व्रत का पारण जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे अगर आप पूजा सुबह करना चाहते हैं सुबह कर लीजिए, नहीं तो आप शाम को प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। तो शाम को प्रदोष काल में आपको 28 सितंबर को आपको पूजा शाम को 6:49 से पहले कर लेनी है, क्योंकि उसके बाद पूर्णमासी लग जाएगी। तो इसलिए तो आपको उस दिन पूजा करने से के बाद और चंद्रमा को अर्घ दे के आप अपना व्रत खोल सकते हैं। इस तरीके से आप व्रत कर सकते हैं। इस और अनंत का डोरा आपको पूजा करने के बाद, जब पूजा हो जाए, सब कुछ हो जाए, उसके बाद अनंत चतुर्दशी का जो डोरा होता है 14 गांठों वाला, वो अपने
पूरे परिवार में सबके लिए आप बना सकते हैं, जैसे कि आपके पति हो गए, बच्चे हो गए, जो भी घर में हैं उन सब के लिए। तो जैसे कि मैं अपने बच्चों के बांध रही हूँ, तो ये डोरा आपको कम से कम 14 दिन तो बांधना ही होता है। साल भर रखना चाहते हैं तो वो भी बांध सकते हैं, लेकिन इसके नियम थोड़े से कठिन होते हैं, इसलिए आप साल भर नहीं बांध पाए तो आप 14 दिन तो कम से कम बांध लें। 14 दिन बांधने के बाद इसको आप उतार के अच्छे से रख दें, और फिर अगली साल जब आएगा तो इसको विसर्जन कर दें और अगली साल दूसरा डोरा बना लें। और आज के दिन अनंत चतुर्दशी वाले दिन जिन्होंने गणेश जी की स्थापना की है वो भी आज गणेश जी का विसर्जन करते हैं, तो उनको भी आप भोग लगाइए फल से, मेवा मिष्ठान से, इस तरीके से। वैसे तो सभी को प्रसाद दीजिए, आप भी प्रसाद पाइए। अगर व्रत नहीं करते हैं तो ये पूजा आपको अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि ये जो पूजा है ये अनंत सुख देने वाली है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा।